नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात होगी किसानों के प्रदर्शन को 16 दिन हो गए हैं और उनके समर्थन में अब जो पहलवानों का जो पूरा प्रदर्शन है उसको 16 दिन बाद किसानों का साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। ये किसान पंजाब से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी से बात करेंगे कि कैसे एक बार फिर से ये सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। वहीं फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के मिड डे मील के बारे में, जहां पर एक खुलासा हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि सरकारी वादों में और जमीन पर उन्हें कार्यान्वित करने में जमीन आसमान का फर्क कैसे होता है। कैसे पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में मिड डे मील का हाल क्या है, कितने बच्चे इससे वंचित हैं। और फिर आपको मणिपुर लिए चलेंगे जहां पर जबरदस्त हिंसा के बाद स्थिति धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां पर लोगों की क्या परेशानियां हैं उसको लेकर हमारे सहयोगी वहां पर हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर पर जुटे पहलवानों की, जो पिछले 16 दिनों से लगातार बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साथ ही साथ कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ कैसे जो मोर्चा पहलवानों ने खोला हुआ है और अब उनके समर्थन में किसानों का जुटना भी शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद किसान अलग अलग जगहों से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे में जंतर मंतर तक क्रांतिकारी किसान यूनियन ने एक मोर्चा निकाला, मार्च निकाला, और उस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ पहलवानों के समर्थन में जो किसान आए हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है पहलवानों के साथ मिलकर। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर 21 तारीख तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, तो एक बड़े आंदोलन को लेकर किसान जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और सरकार के लिए बिल्कुल किसान आंदोलन वाली जो परेशानी थी वो इस पर पैदा हो सकती है। अभी तक सवाल बार बार यही है, बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करने में भी दिल्ली पुलिस क्यों हिचकिचा रही है। सोमवार को जंतर मंतर पर पहुंचे कुछ किसान पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए और धरना स्थल तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये किसान जल्दबाजी में थे, लेकिन उनके साथ कोई धक्का मुक्की जैसी बात नहीं हुई। महिला पहलवानों के समर्थन में पंजाब हरियाणा से काफी संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचे। हमने ये तय किया है कि यहाँ आके अपना इनके साथ सॉलिडरिटी जाहिर करनी है। आज भी बड़ी गिनती में हमारे किसान आए थे और आते रहेंगे। ये 21 तारीख को फिर हरियाणा के महम चौबीसी में एक बड़ा चबूतरा है, वहाँ पंचायत होगी किसानों की और कापों की। वहाँ नेक्स्ट रणनीति जो है उसका ऐलान किया जाए। उधर महिला पहलवानों ने धरने के 16वें दिन एक बार फिर जोर देकर कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। उनके खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायत दी है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी में 2 अलग अलग FIR कर सभी महिला पहलवानों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हर लड़की की आवाज बन चुकी है अभी हमारी लड़ाई, हर लड़की उससे रिलेट कर पा रही है। तो अगर हमें न्याय मिलेगा तो डेफिनेटली पूरे देश में लड़कियां काफी आगे आके कुछ भी गलत होगा तो मेरे ख्याल से आवाज उठाने में ज्यादा सक्षम होगी और ज्यादा आत्मविश्वासी के साथ में उठा सकेंगे। किसान कौन लोग हैं जी, हमारे तो बड़े बुजुर्ग थे। हाईजैक करने का क्या मतलब है? वो अगर अपने बच्चों के न्याय के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसके साथ में अगर वो आ रहे हैं तो ये हाईजैक मत बोलो आप लोगों के थ्रू ही ये चीजें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के 3 सदस्यों झज्जर से वीरेंद्र सिंह दलाल, हिसार से संजय सिंह मलिक और मेवात से जय भगवान को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अब 21 मई तक जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में किसान संगठनों से जुड़े लोग और खाप पंचायतों से जुड़े हुए लोग यूं ही आते जाते रहेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस अब तक की जांच के हिसाब से आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन AJ जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पूरा मामला हो चुका है। ये पूरा मामला राजनीतिक है। सरकार पूरे तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़ी दिखाई इस वक्त पड़ रही है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, वो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुकेश,
मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, आप इस वक्त जंतर मंतर पर ही हैं, किसान भी आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, पिछली बार से अलग प्रदर्शन है, लेकिन क्योंकि आप पुलिस को इतना बारीकी से कवर करते हैं, दिल्ली पुलिस को, पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी पूछताछ तक नहीं हो रही, ये तो बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पूछताछ होगी, लेकिन अभी जो पहले का प्रोसेस है, जैसे महिला पहलवानों के बयान दर्ज करना है, फिर महिला पहलवानों के बयान कोर्ट में दर्ज कराने हैं और उसके बाद क्या कुछ एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पर पूछताछ होगी। तो अभी जो दिल्ली पुलिस है बहुत जल्दबाजी में इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाने वाली नहीं है, ऐसा पुलिस का दावा है। और साथ में जो बात चल रही है कि गिरफ्तारी की, तो पुलिस के मुताबिक अभी तक ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पर अरेस्टिंग के ग्राउंड बने। तो अभी पुलिस ने ना तो उन्हें अरेस्ट किया है और ना ही उनसे पूछताछ की है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि बहुत जल्दी ही उससे पूछताछ होगी और जब महिला पहलवानों के बयान कोर्ट में दर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ होगी। दूसरी ओर यहाँ जंतर मंतर पर आप देखें कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो बैरिकेड लगे हुए थे उनमें से कुछ बैरिकेड आपस में जुड़वा दिए हैं बेल्डिंग करवा के, क्योंकि यहाँ पर दोपहर में किसानों का एक समूह आ गया था जो कि बैरिकेड पर चढ़ गया था और उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए थे, जिस पर विनेश फोगाट ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो नारे इस तरह के लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग करने के बाद पुलिस ने अब ये बीच का रास्ता खोल दिया है, यानी कि अगर आपको आना है तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। पहले क्या था कि जो साइड में रास्ता है केवल वहीं से लोगों को निकलने की परमिशन थी, लेकिन अब ये बीच का रास्ता खोल दिया तो लोग यहाँ से भी आ सकते हैं। तो जो महिला पहलवानों का धरना है वो 16वें दिन भी जारी है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है, महिला पहलवान अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं दिल्ली पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि कैसे अब कार्रवाई आगे इस पे बढ़ती है, और क्योंकि ये मामला बड़ा होता जा रहा है और भी किसान संगठनों ने समर्थन दिया है, खाप पंचायतें भी यहां पर आ रही हैं, तो ये एक बड़ी सिरदर्दी दिल्ली पुलिस के लिए और सरकार के लिए बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब जानकारी हमारे को देने के लिए। अगर बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में मिड डे मील को लेकर। चुनावी साल है, शिवराज सिंह चौहान जिन्हें मामा के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है, बड़े बड़े वादे और घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन घोषणाओं को और वादों के बीच में फर्क कितना है ये जरा ये रिपोर्ट आपको जरूर दिखाती है। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए मिड डे मील के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसमें एक मिड डे मील ट्रैकर ऐप, न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप, उससे जो खुलासे हुए हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले। आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनके कामकाज पर भी इससे सवाल उठते हैं। मध्य प्रदेश में कितने बच्चों को पोषण और आहार नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में जरा आपको बताते हैं। बताया यह जा रहा है कि 97,137 में से 25,000 आंगनबाड़ियां रोज खुल ही नहीं रही हैं। गर्म पका हुआ भोजन सिर्फ 32% बच्चों को मिल पा रहा है। 24 लाख को ना तो नाश्ता मिल पा रहा है ना खाना मिल पा रहा है। सरकार ने माना था कि 5 साल तक के 65,02,723 बच्चे हैं, इनमें से 10,32,166 बच्चे कुपोषित हैं और इनमें से करीब 6,30,000 बच्चे अति कुपोषित हैं। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है वो 46 है और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। अगली बार जब आपको बड़े बड़े वादे बताया जाए सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, तो बच्चों के भविष्य के लिए यह सवाल भी पूछेगा कि मिड डे मील और कुपोषण पर सरकार का इतना बुरा रिकॉर्ड कैसे है। इस खबर को देखिए, आपको और भी इसमें जानकारी मिलेगी। ये नए भोपाल के बावड़िया कला इलाके में आंगनबाड़ी क्रमांक 712 है। बस दरवाजा खुला है, अंदर कोई नहीं। 800-900 मीटर दूर दूसरी आंगनबाड़ी है, बच्चे भी हैं, सहायिका कहती हैं सब ठीक है। लेकिन शहर के दूसरे छोर में पुराने भोपाल में ऐशबाग के करीब विकास कॉलोनी की आंगनबाड़ी खुली नहीं है। पास में रहने वाले गीता साहू और इरफान जैसे अभिभावकों का आरोप है कि वहां कुछ नहीं मिलता। वो है कुछ कार्यक्रम भी होता तो बुलाती नहीं ना, कुछ नहीं। इन लोग क्या बोलते, खाना भी बच्चे को भी नहीं बिठाती ना, कुछ नहीं। इन लोग भगा देती बच्चे को। हरकतें करती हैं, कुछ नहीं देती हैं, वो लोग भगा देती हैं। बोलो उस्मान, बोल दो। बेटा खाना मिलता है तुम्हें? नहीं। तो आंगनबाड़ी वाले क्या बोलते हैं? कहते हैं आज की छुट्टी है, छुट्टी कहते हैं।
बीजेपी कह रही है ये तकनीकी दिक्कत है। कांग्रेस चाहती है सरकार बताए बच्चों का निवाला कौन खा रहा है। अब चूंकि नई व्यवस्था बनी है और वो टेक्निकल व्यवस्था है, उस व्यवस्था को नीचे तक 100% लागू होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। कई जगह नेटवर्क इशू है, कई जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप चलाते नहीं आ रहा है प्रॉपर समय पे। इन आंकड़ों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खुद कहा था कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। इस नाश्ते और भोजन की राशि को कौन डकार रहा है। मोबाइल और पोषण ट्रैकर को लेकर एक और दिक्कत के बारे में हमने 8 महीने पहले बताया था कि कई जिलों में मोबाइल इतनी घटिया क्वालिटी का है जिससे काम संभव नहीं है। मोबाइल नहीं मिला। आपके पूरे ब्लॉक में किसी को मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। मुझे मोबाइल मिला था 2020 नवंबर में और अभी फ़िलहाल की स्थिति में मोबाइल बंद हो चुका है। तो अब हम अपना ये जो विभाग का काम है वो अपने पर्सनल मोबाइल से करते हैं। हमें 2017 में कार्बन कंपनी के मोबाइल दिए गए थे जो कि अब किसी काम में नहीं आ रहा है, सब डिब्बे बने हुए। ये 27 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए 27 साल में आपको कोई मोबाइल वगैरह शासन की ओर से मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल कार्यकर्ता दिए गए? नहीं, अभी आए नहीं, जब आएंगे तो वितरण हो जाएंगे। बहरहाल इस मामले में विभाग ने कैमरे पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बताया कि गफलत केंद्र और राज्य सरकार के ऐप को लेकर के है। वो रोज़ाना 28 लाख से ज़्यादा बच्चों को नाश्ता और गर्म भोजन करवा रहे हैं। अगले 2 महीने में वो पूरी तरह से संपर्क ऐप के बजाय पोषण ट्रैकर ऐप के ज़रिए ही काम करने लगेंगे। बहरहाल ये सरकारी पक्ष था, लेकिन जिस राज्य में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा हो, जहां लाखों बच्चे आज भी कुपोषण का दंश झेल रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी सफाई बेमानी ही लगती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया। मणिपुर से जुड़ी हुई खबरें लगातार आपके लिए NDTV पर लेकर आ रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब बात पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ अहम बातें कही। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वहां पर जो विस्थापित हैं उनको राहत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इससे भी बड़ी अहम बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये थी कि जो मैती समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने का जो फैसला हाईकोर्ट ने मोहर लगाई थी वो शक्ति हाईकोर्ट के पास नहीं है। इससे एक बड़ा संकेत कम से कम इस मामले पर देखते हुए चल रहा है। वहीं साथ ही साथ आपको यह बता दें कि स्थिति जो है शहर मणिपुर में, उसके शहरों में, गांव में थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई पड़ रही है। कर्फ्यू में कई जगह पर थोड़ी रियायत भी दी गई है। हमारे सहयोगी रत्नदीप ने जो राहत कैंप है वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया इम्फाल से। मणिपुर में कर्फ्यू अभी भी जारी है, जबकि सिचुएशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसके चलते चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में आज 3 घंटे की ढील दी गई है कर्फ्यू में। सुबह सुबह हमने देखा इम्फाल में कि लोगों को घर से निकल के जो एसेंशियल्स कमोडिटीज़ हैं वो भी खरीदने को मिली, मगर पूरे मणिपुर की बात करें तो कर्फ्यू चल रहा है। और जो सिचुएशन जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके पीछे इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है। पिछले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी को जब से बुलाया गया है मणिपुर में, तब से इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, इन्होंने एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, ये एक एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज आप देख सकते हैं बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और इसी तरह इंडियन आर्मी ये जो परिस्थिति है मणिपुर में इसके ऊपर काबू पाने की एक कोशिश कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के जवान आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्च कर रहे हैं बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये एक वेलनरेबल स्ट्रेच है और यहाँ पे कर्फ्यू को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए ये पहल है भारतीय सेना की। जो लोग जा रहे हैं उनको भी चेकिंग हो रही है ताकि कोई मिसक्रिएंट ना रहे और जो इनोसेंट लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको सिक्योरिटी देने की भी कोशिश है। इसके साथ साथ जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी इसी फ्लैग मार्च या फिर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज जो रोड पेट्रोल हो रही है इसके माध्यम से लोग इवैक्यूएट करके जो सेफर लोकेशन है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश भी आर्मी कर रही है। आप देख सकते हैं आर्मी की ये कंटिंजेंट अभी मूव कर रही है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी तरह मणिपुर में जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग ये जो कर्फ्यू है इसमें फंस गए हैं, इनको भी निकाल रहे हैं और शांति बहाल करने की एक बहुत बड़ी कोशिश भारतीय सेना द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। बिष्णुपुर से BM संजू के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 3 मई को जो हिंसा हुई थी उसमें 60 लोगों की मौत हो गई है और 231 लोग जख्मी हैं और 1700 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई है। बहुत जरूरी है कि स्थिति एक बार सामान्य हो और ना सिर्फ मणिपुर की सरकार का बल्कि केंद्रीय सरकार का भी पूरा फोकस वहां पर सुरक्षा की स्थिति बनाने में पूरी तरीके से लगा रहे। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।